बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में मुस्लिम अब्बास फिर से हाजिर है। थोड़ी सी माजरत करना चाहूँगा आप लोगों से कि मैं आज जिम के कपड़ों में हूँ, क्योंकि लेट जिम गया, उसके बाद आया, तमाशा का एपिसोड देखा, फिर मैंने सोचा कि आपके फौरन फौरन रिव्यू बना लूँ। तो माजरत, गुंजाइश, और अगर आप लोगों को कुछ गेंस नज़र आ रहे हैं तो माशाल्लाह बोल देना। बहुत मेहनत लग रही है और एक्स्ट्रा ओवर टाइम भी लग रहा है, क्योंकि काम भी साथ साथ चल रहा है और फिर जिम भी साथ साथ करना पड़ रहा है और डाइट को भी कंट्रोल करना पड़ा है। तो प्लीज माशाल्लाह बोल देना। उसी के साथ आज ज्यादा मैं इंट्रो इसलिए लंबी नहीं करूंगा क्योंकि काफी चीजें अच्छी चल रही हैं। तमाशा भी बैक ऑन ट्रैक आ चुका है, एनर्जी भी तमाशा में वापस आ चुकी है, और जो फन मस्ती हम लोगों को चीजें हम जो चीजें देखते हैं ना, वो चीजें फाइनली तमाशा में वापस आ चुकी हैं। सो आई एम तो वेरी ग्लैड भाई कि ये सारी चीजें हो रही हैं। इसी के साथ आज का रिव्यू शुरू करते हैं एपिसोड 17 का। आप लोगों का देखो, मैं कमेंट्स वगैरह सारे पढ़ता हूँ और सब आप अब मैं आहिस्ता आहिस्ता दोबारा से रिप्लाई करने की उसमें दोबारा से भी आ रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत से अच्छे कमेंट्स भी पढ़ता हूँ और आप लोगों ने ही मुझे आइडिया दिया था कि बुरे कमेंट्स को इग्नोर करो, तो उसी आइडिया को मद्देनजर रखते हुए मैं इग्नोर कर रहा हूँ बुरे कमेंट्स को। तो एपिसोड 17 शुरू करते हैं। भाई लैला जी और जी और रमशा डिस्कस कर रहे थे हमजा की बदतमीजी। जैसे एपिसोड स्टार्ट हुआ, क्योंकि वही पुराना वाला टास्क चल रहा था, तो ये लोग डिस्कस कर रहे हैं कि बहुत रूडली करके बात करता है। और लैला जी वो कह रही थी कि मैं बैठी हुई थी वहां पे उस वाले सोफे पे, फिर जब मैं स्विंग पे बैठी हुई थी, फिर जब मैं वापस आई तो हमजा बैठा हुआ था, मैंने उसको कहा उठ जाओ, तो उसने बोला क्यों, मैं क्यों उठूं? तो बड़ा रूडली उसने इस तरह करके कहा। तो उस पर मैं यही बोलूंगा कि मैंने आपको पहले से कहा है कि भाई देखो, हमजा जिस तरह का भी हो और जो भी उसके दिल दिल अच्छा हो, वो सारी चीजें हो, उसके जेस्चर्स हो, ये सब हो, लेकिन मेन बात ये आती है कि आप बात किस तरह कर रहे हो लोगों से। सारी चीजें हमजा ने खुद कहा बमरिक भाई के साथ जब वो बैठा हुआ था कि यार मेरे ये सब अलायंसेस बने हुए, इनमें मेरा ही मैं एक वाहिद बंदा हूँ जिसने अलायंसेस नहीं बनाई, जो किसी के ग्रुप में नहीं है। तो भाई ये तो आपकी कोताही है, और क्योंकि तमाशा इज अबाउट अलायंसेस, और वो आपको किसी ना किसी को अलायंस अपना किसी के नहीं से मतलब किसी एक ग्रुप कह लें या ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स कह लें, उनका पार्ट आपको बनना जरूरी है। और तल्ख लहजा तब अपनाओ जब बहुत हद से पार हो जाए चीजें। मैंने तो नहीं देखा कि हाँ हमजा से किसी ने भी रूडली बात की हो या किसी ने बदतमीज से बात की हो। जब मैंने देखा है लोग उसके बाद तमीज से आते हैं, बात करते हैं, लेकिन वो पता नहीं क्यों बहुत ही रूडली तरीके से जवाब देता है। तो भाई हमजा ये चीजें मुझे लगता है उसको फिक्स करनी पड़ेंगी, वरना जाने के आसार उसी के लग रहे हैं मुझे। क्योंकि कल मैंने बिल्कुल उसको अपलोड किया जो उसने जेस्चर दिखाया, लेकिन ट्रुथ बी टोल्ड उसने गिव अप कर दिया। और जो गिव अप कर लेते हैं ना पहले, मेरी नजर में, क्योंकि मैं कंटेस्टेंट रह चुका हूं, तो मेरी नजर में ना फिर वो हो जाता है कि यार थोड़ा सा फाइटिंग स्पिरिट दिखाते, थोड़ा सा दिखाते कि यार मुझ में भी वो चीजें हैं, मैं भी मतलब कर सकता हूँ सारी चीजें। और जब बबरिक और बात कर रहे थे राबिया उस बारे में कि आपको नहीं लेने चाहिए, आपको उसको दे देने चाहिए थे कार्ड्स अगर आप चाह रहे थे कि वो जीते और सारी चीजें, या फिर अगली बारी में आप जो है ना उसको सेव कर देना किसी टास्क में। तो बबरिक भाई ने खुद कहा कि मुझे नहीं लगता कि वो जीतने वाला बंदा है। मतलब बबरिक भाई को ये लगा कि वो टास्क वास्क नहीं जीता था, उसमें वो वाला दम नहीं है, वो बबरिक भाई ने कहा राबिया को। तो देखो, जब आप लोगों को, आप जिसकी मदद कर रहे हो, आपको उस तरह वो जज करता है कि उसको लगता है कि आप कमजोर हो टास्क में, ओवरऑल गेम में, वो सारी चीजें, तो यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ ना। तो अभी देखो, अभी भी 2 टास्क तो ये हो गए समझो, तो अब 4 टास्क रह गए, उनमें कहीं ना कहीं आप सेव हो गए तो बेहतरीन बात है, वरना फिर मुझे खतरे की घंटी आप पर ही मंडराती दिख रही है, बिकॉज सब घर में एक्टिव हो चुके हैं सिवाय आपके। तो हमजा थोड़ा देख लो भाई इस चीज को। किंग सैरिश और फसी डिस्कस करने लगे कि राबिया ने क्या कहा अबाउट फसी। अब देखो, ये पॉइंट मुझे बिल्कुल सही लगा राबिया का कि भाई सारे वो बच्चा बच्चा बच्चा, वो बच्चा है बच्चा है, फसी लड़का है, छोटा है कर करके उसको सेव कर ही दे रहे हैं। पहले किसी टास्क में हुआ, फिर 2-3 टास्क में इस तरह हो चुका है इन लोगों के बकौल, और घर में ये सब अवेयर है इस बात से। तो उसी पर बात कर रही थी ये लोग तीन, ये जो इनका ग्रुप है किंग जैरिश और फसी का, कि भाई राबे तो ये कह रही है, कि इसको क्यों सेव करते रहते हो, वो खुद तो खुद भी कुछ करे वो सारी चीजें। और मुझे बिल्कुल वैलिड पॉइंट लगा कि भाई आप क्यों खामखा किसी को सेव कर रहे हैं, वो डिजर्विंग हो या ऐसा लगे कि यार वो सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा है, तो आपका दिल मायल हो जाए उसकी तरफ, या आप बोले नहीं यार ये डिजर्व करता है। तो सिर्फ इस चक्कर में कि वो बच्चा है, वो हंसता खेलता कूदता रहता है, इस चक्कर में आप सेव कर दो, तो ये तो मैं भी इस बात पे खटकता जरूर कि भाई ये मैं भी बोलता अगर मतलब मैं राबिया की जगह होता तो बाहर फसी ने आके उसको कन्फ्रंट किया, चलो ठीक है, लेकिन कन्फ्रंटेशन में भी उसने क्या ये बात बोली जो मुझे नहीं समझ में आई। उसने कहा कि आप सबके सामने पीछे मेरी बुराई करी, पीठ पीछे आप मुझे सामने से आके बोले, वो सामने से आप क्या क्या बोले आपको, क्या आपको सेव नहीं करना चाहिए सबको? ये क्या ही बोलेगी वो। उसने, लोगों ने उसको आगे बोला कि इसको सेव करते हैं, तो उसने अपनी राय दे दी कि भाई मैं क्यों फंसी को सेव करूं, वो मतलब बच्चा है और इसलिए सेव करते हैं ना, वो 2-3 बार हो गया, अब हर बार यही होगा क्या? तो उसका मतलब ट्रॉफी भी थमा दो उसको। तो ये इस तरह गेम नहीं चलता। दिस इज नॉट अ फैमिली वाला शो कि घर में आप खेलने चले, आज ये छोटा भाई है जीतने दो हर बार। अब ये तो गेम है ना, कंपेटेटिव है, यहाँ 50 साल का आदमी और यहाँ पे 18 साल का आदमी सब बराबर है।
या मतलब 18 साल की औरत जो भी, तो वो सब बराबर नहीं, इक्वल कंटेस्टेंट्स है ना, तो यहाँ इस मार्जिन पे किसी को सेव करना मेरी नजर में भी नाजायज ही है। तो राबिया मुझे वहां सही लगी। अच्छा, जी बहुत बार वॉशरूम गया भाई, और जी से ज्यादा तो किंग ने रिकॉर्ड तोड़ा वॉशरूम जाने का। जी 4 बार गया, तो किंग ने बताया कि वो 7 बार वॉशरूम गया। और किंग ने चॉकलेट भी चुराई। किंग ने क्या नहीं चुराया, मतलब किंग ने चॉकलेट चुराई, किंग ने पिज्जा चुराया, किंग ने कॉफी पी, किंग ने पिज्जा खाया भी, किंग ने वेफर्स भी खाए, किंग बाथरूम गया 7 बार। किंग ने ऐसा कोई काम नहीं है जो मतलब इस तरह की निगरानी में आपको नहीं करना था ना, वो ना किया उसने, वो सब किया उसने। और मैं कहता हूँ कि मैंने नीचे लिखा भी, मैं बात के पॉइंट था, लेकिन मैं अभी बता देता हूँ जिस तरह किंग खेल रहा था, सबसे बेहतरीन टास्क किंग ने खेला है। किंग ने वो सारी आसाइशें ली, और सबसे बेहतरीन बात ये, अब देखें आप, किंग ने खाना भी खाया, किंग वॉशरूम भी गया, किंग थोड़ा बहुत सो भी गया होगा इधर उधर, वो सायरन वायरन बज रहा था, सब किया है किंग ने, और किंग सेव भी हो गया। तो इससे ज्यादा बेहतरीन टास्क कैसे कोई खेलेगा भाई? इतना बेहतरीन तो मैंने भी नहीं खेला था, क्योंकि हमारा वजीर सख्त था, हमारा वजीर सैफ था, और सैफ ने बड़ा अच्छी निगरानी रखी थी, तो आप इस तरह कोई मौका नहीं मिलता। और खाना तो वैसे इनकी बारी में आ भी रहता, लेकिन चलो अपने उसको साइड रखते हैं। तो इस तरह की वजारत भी बहुत वीक लगी मुझे। वो बार बार खाना खा रहा है, बार बार लोग चाय कॉफी पी के चले जा रहे हैं, चुरा रहे हैं चीजें, वो निगरानी नहीं रखनी, कोई देख मतलब पता ही नहीं उसको कहाँ है। और इतनी बार तो मैंने देखा कि सब खुलेआम वॉशरूम चले जा रहे हैं, और वो टेबल, जब टेबल सजी हुई है, तो सबसे बड़ी चीज आपको ये देखनी है कि टेबल के इर्द गिर्द रहो यहाँ पर, क्योंकि टेबल के इर्द गिर्द आप रहोगे तो आप वॉशरूम पीछे उसके इर्द गिर्द भी आप रहोगे, तो आपको पता होगा कौन वॉशरूम में जा रहा है, या किसने कोई चुरा तो नहीं रहा खाना वाना। बाहर कोई सोता रहे उससे क्या है, सोने से क्या ही हो जाएगा इतना, वो आप जाके बस देख लोगे मत सो। लेकिन खाना और वॉशरूम तो सबसे एसेंशियल चीज है, जो किसी ने अगर फायदा उठा लिया तो वो तो आराम से 24 घंटे जा सकता है। तो उसमें बिल्कुल इसरा मुझे फेल नजर आई, और इसरा की वजारत मैं चाहता था कि अच्छे एंड पे शुरू हो, अच्छे नोट पे शुरू हो, लेकिन बहुत मुझे लगता है कि डॉजी स्टार्ट था इनका। ये अच्छी तरह निगरानी भी नहीं रख पाई, और ये भी चीज थी कि जो इनके मुशीर थे वो बेचारे खुद भी खेल रहे थे। और जो उन्होंने खेला है साकिब भाई ने, मैंने आपको क्या कहा था कल, मैंने कहा था ना साकिब भाई की ये स्ट्रेटेजी होगी कि मैं अगर इन लोगों को थोड़ी लीनियंसी दूंगा, चांस दूंगा, तो ये लोग मेरे भी अपने होंगे। और इन लोगों को मतलब जरा उनको प्यार भी है साकिब भाई से, हमें तो इतना क्लिप में नहीं दिख रहा था, लेकिन साकिब भाई मैं जानता हूँ उनको, वो जेन्युइनली एक बड़े अच्छे इंसान है और बड़े घुलने मिलने वाले इंसान है। तो ऐसा कोई बंदा होगा नहीं जिसकी साकिब भाई से नहीं बनती होगी, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ इस चीज की। तो उन लोगों को वैसे भी साकिब भाई से प्यार है, तो उन लोगों ने वैसे भी ये सोचा कि चलो यार, हम अगर किसी को सेव करना ही है तो फिर साकिब भाई को कर देते हैं। और मैं यहाँ साकिब भाई को भी दाद दूंगा, ना कि सिर्फ इस चीज की कि इन लोगों ने इस बेसिस पे सेव किया कि उनसे प्यार है, बल्कि साकिब भाई ने टैक्टिकली भी बहुत स्मार्टली गेम खेला। उन्होंने लोगों को लीनियंसी दी, चांस दिया, जैसे फंसी को उन्होंने दे दिया, होके आ गए। तो ओ सॉरी, किंग को उन्होंने दे दिया, होके आ गए। तो जो उन्होंने बोला था किंग को बोला था जब वॉशरूम से होके आया था। तो यहाँ देखो बहुत लोगों को उन्होंने लीनियंसी दी है, लेवरेज दी है। इसी बिना पर मुझे लगता है कि साकिब भाई सेव हुए और अपने बलबूते पे सेव हुए। तो भाई सल्यूट एंड क्लैपिंग टू साकिब भाई, इन्होंने मुशीर रहते हुए ये गेम बहुत अच्छा खेला। देखो आपको लॉयल रहना पड़ता है, वो सारी चीजें हैं, लेकिन अब आपको अपने आप को सेव करना है ना, वो फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो उन्होंने वो फर्स्ट प्रायोरिटी को निभाते हुए अपने आप को सेव कर लिया। तो मैंने आपको कहा था देखो, 2-3 लोग ही जीते हैं टास्क में, तो साकिब भाई दोबारा से टास्क में ऊपर आ गए। और अब देखो, अब वो गेम भी अच्छा खेल रहे हैं, बातें भी अच्छी कर रहे हैं। तो मुझे पहले, मैं शुरुआत के हफ्तों में मैं यही कहता था कि यार साकिब भाई का गेम नहीं चल रहा है, साकिब भाई नहीं बोलते कुछ, साकिब भाई टुन रहते हैं, सुन रहते हैं, इधर उधर बस घूम रहे होते हैं, या फिर कहीं बैठे होते हैं, तो ज्यादा बातों में इन्वॉल्व नहीं होते। अब अच्छी गेम में साकिब भाई नजर आ रहे हैं मुझे, तो मैं और देखना चाहता हूँ ये वाला पार्ट साकिब भाई को, मुझे बड़ा पसंद आया। अच्छा, हमने फंसी को भी चोरी करते हुए देखा, फिर बबरिक और जैब जो है ना, वो खाना जब वो चोरी करके लेके आए थे वेफर जो है, तो उन लोगों ने दिए लोगों को, फिर बबरिक ने भी खाया, जैब ने भी खाया। अच्छा, फंसी ने हसन को दे दिए कार्ड, ये मैंने देखा कि फंसी ने हसन को सारे कार्ड दे दिया। और किंग हसन, जाहिर है इन लोगों के बीच हुआ होगा कि भाई कौन खा, क्योंकि फंसी को भूख ज्यादा लग रही थी, तो उसने खाना भी मंगवा लिया, ऑर्डर भी कर लिया, पर शायद थोड़ा सो वो भी किया था वो फंसी, तो उसने हसन को सारे कार्ड दे दिए। फिर सामिया ने भी अपने कार्ड दिए। अच्छा, ये मुझे सही तरह क्लियर नहीं हुआ, मे भी मैंने मिस कर दिया पॉइंट कि सामिया ने किसको कार्ड दिए थे अपने प्रॉपर्टी, ये मुझे नहीं पता चला। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद अब कितने जी और वो ये सारे सेव हुए, तो हो सकता है उसने जी को दिया, लेकिन नहीं, जी को तो नहीं दिए होंगे, क्योंकि जी को लैला जी ने दिए थे। मेरे ख्याल से उसने जेब या मैसम में से किसी को कार्ड दिए थे। कहा तो उसने ये था कि मैंने कार्ड अपने साकिब भाई को दिए, लेकिन हो सकता है साकिब भाई को दिए हो, क्योंकि उनके पास 31 कार्ड्स है। तो यहाँ थोड़ा सा मुझे याद नहीं आ रहा है कि उसने किसको कार्ड दिए थे, लेकिन अनाउंस उसने किया था कि मैं अपने कार्ड्स दे रही हूँ। और सामिया ने बबरिक की चुगली की, बताया कि भाई वो वॉशरूम में थे। मैं बिल्कुल गेम के सेंस में बोलूंगा ठीक किया उसने, क्योंकि अब आप किसी को अगर नहीं जितवाना चाहते और चाहते हो कि इसके कार्ड जाए हो जाए, तो आप चुगलियां कर सकते हो। इस टास्क का, तो इस टास्क में वो जंगल वाला कानून है कि कोई किसी का नहीं है भाई, कोई किसी का सगा नहीं है, सब जीतने के लिए खेल रहे हैं, वो वाली बात होती है।
तो उसमें उस एंड से देखूं तो सामिया ने ठीक किया, और वैसे भी सामिया बबरिक भाई को पसंद नहीं करती, ये तो हमने देख लिया। यासिर, ज़ेब और सामिया ये लोग नहीं पसंद करते बबरिक भाई को। उनकी नेचर डोमिनेटिंग सी है, जैसा हम देखते आ रहे हैं, और वो थोड़ा वो इम्पोज करते हैं अपनी चीजें, तो लोगों को, कुछ लोग हैं घर में जो नहीं पसंद आ रही, उनमें सर फहरिस्त जो हैं वो ये 3 लोग हैं, यासिर, ज़ैब और सामिया। तो उन्होंने चुगली की बहरहाल, कार्ड तो उनका एक ही जब्त हुआ, उसके अलावा तो कुछ नहीं हुआ। इसरा ने कार्ड मांगे, बबरिक भाई ने थोड़ा बहस करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद कार्ड दे दिया अपना, एक ही कार्ड उनका जला। उसके बाद रमशा ने साकिब भाई को सेव कर दिया कार्ड देकर। अच्छा, ये हमने पहले देखा कि क्या कहते हैं उसको, उन्होंने कार्ड दे दिया, उन्होंने बोला मैं पूरे कार्ड आपको दे रही हूँ सारी चीजें, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, फिर दोबारा कार्ड वापस ले लिया, समथिंग लाइक दैट हैपेंड। और कहा भी पहले कि मैं दे रही हूँ वो सारी चीजें, लेकिन उसके बाद नहीं दिया। रमशा ने साकिब भाई को अनाउंस किया कि मैं कार्ड दे रही हूँ। तो मेरे ख्याल से रमशा और हमारे सामिया ने इनको कार्ड्स दिए हैं, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि बार बार, फिर जब बाद में, पहले तो उसने अनाउंस किया साकिब भाई को, फिर उसके बाद वो कह रही है ज़ैब मुझे कार्ड दो, ज़ैब मुझे कार्ड दो, मुझे जाना है, मुझे खाना खाना है, मुझे खाना खाना है, ज़ैब मुझे कार्ड दो। तो मुझे समझ में नहीं आया कि यार इसने साकिब भाई का जब अनाउंस किया तो ज़ैब के पास इसके कार्ड कहाँ से आए। तो ये मुझे थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा था, मुझे लग रहा था ये जानबूझ के गलत गलत अनाउंस कर रहे हैं, ताकि एक्चुअल में किसी को पता ना चले कि हमने किसको कार्ड दिए हैं। ऐसा मुझे गेम प्लान नजर आया घर वालों का। अच्छा, फिर ज़ैब ने ज़ाहिर है कार्ड दिया रमशा ने, और इन दोनों ने खाना खाया, और यासिर ने भी खाना वाना खाया कार्ड देकर। अच्छा भाई, इन लोगों से बर्दाश्त नहीं है, इन लोगों में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। ना ज़ैब में, मतलब ज़ैब किसका क्या नाम लूं, सब में सारे ही घर वाले। एंड में बचे, जी बचा, बबरेक भाई बचे, रमशा बची, हमारा साकिब भाई बचे, और किंग बचा, जो नहीं सोए थे वो सारी चीजें, लेकिन खाना इन्होंने खाया। सोए भी ये लोग जितना, रमशा तो बहुत, ओ रमशा बोल रहा हूँ, राबिया तो बहुत सोई है, और रमशा नहीं, राबिया बची थी इन पांचों में। तो वो भी बहुत सोई है, खाना भी इन लोगों ने खाया है, ये लोग बाथरूम भी गए हैं, तो सब इन्होंने किया पूरा है। कार चलो टास्क अच्छा खेला, लेकिन उन्होंने सारी वो चीजें आजमाई है, क्योंकि देखो एक तो रूल्स के अंदर भी था, और मैं पेशेंस की बात क्या ही बोलूं, अगर सख्त वजीर होता ना, तो शायद ये लोग ना चोरियां करते, ना खाना मतलब खा पाते इस तरह, क्योंकि सख्त वजीर होता और उनके कार्ड जला देता, या फिर गेम से ही आउट कर देता। तो और ना ही ये लोग वॉशरूम जा पाते, निगरानी अगर रख रहा होता सख्त वजीर। तो वजीर की यहाँ कोताही थी, इस वजह से वो ये लोग चीजें कर पाए। इसलिए मैं बिल्कुल कंटेस्टेंट्स को दोष नहीं दूंगा, उनका तो, हमारा बस चलता तो हम भी ये चीजें कर रहे होते, लेकिन क्योंकि निगरानी सख्ती तो हम नहीं कर पाए, बहुत चीजें वॉशरूम में फिर भी चला गया था। बहरहाल, तो यहाँ मैं इसरा को फिर से बोलूंगा कि इसरा की वजारत मुझे बहुत ठंडी नजर आई, और वो बहुत नर्वस हो गई कि यार मैं क्या करूँ, उसको लगा कि बहुत डिफिकल्ट मेरे ऊपर टास्क आ गया है, और मैं क्या ही निगरानी रखूं, इतनी जल्दी तो हमें उसमें नजर आ गई थी नाइट सूट में। तो मेरे हिसाब से तो थोड़ा वो सो भी गई उसने, ताकि भाई वो बोल दिया होगा तुम निगरानी रख लेना। मेरे हिसाब से तो सोई है, पक्का सोई है वो। तो जाहिर है काफी चीजें चोरी हुई, हमने देखा कि धनाधन लोगों ने, सब ने खाया है भाई, सब वॉशरूम गए हैं, सब ने खाया है, सब कुछ हुआ है, और इसरा को कोई खबर नहीं थी कि क्या हुआ है। और इसरा किसी को कसूरवार नहीं ठहरा सकती, क्योंकि उसमें पक्का पक्का उसी की गलती थी। बहरहाल फिर हम आगे बढ़ते हैं, और हमने देखा कि भाई रमशा ने, वो तो कार्ड्स मैंने बता दिया कि जेब जेब को वाला पूरा किस्सा हुआ था। अच्छा, जी भाई को थोड़ा सा बुरा लग गया, क्योंकि इन लोगों ने थोड़ा ग्रुप ग्रुप बनाया हुआ था अपना, हमारे जो ये सामिया और यासिर वगैरह ना, और ये लोग जैब वगैरह, ये लोग प्लानिंग करते कि हम इनको जिता सकते हैं, हम इनको ये कर सकते हैं, इन्होंने तो अपने कार्ड खा लिए थे, इनके आप 5-6 बचे होंगे। तो उन्होंने कहा भाई इसको हम जिताना चाह रहे हैं, इसको हम चाहते हैं कि ये जिता हम। तो जी भाई की थोड़ी सी हट गई इस पे, कह रहे हैं ये सपोर्टिंग कैरेक्टर, मैं इनका साथ दूंगा। ये क्या, ये कौन होते बोलने वाले कि हम जितवाएंगे, भाई आप लोग क्या है। तो बबरिक भाई ने भी वहां बोला कि इनके पापा का वो है क्या गेम शो, जो ये कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं सही गलत तो किसी को नहीं करूंगा भाई, तो सब अपनी प्लानिंग कर रहे होते हैं, आपको नहीं पार्ट बनना नहीं बनो। लेकिन वहां एज अ कंटेस्टेंट जो जी भाई सोच रहे, तो वो बिल्कुल सही सोच रहे कि भाई इनके ऊपर थोड़ी है गेम को डिसाइड करने की कौन जितवाएंगे या किसको जितवाएंगे, या कौन जीतेगा या कौन नहीं जीतेगा। वो तो हम इंडिविजुअली खेल कर सकते हैं किसी को भी कन्विंस। तो वहां मुझे जी बिल्कुल सही लगा। और रमशा ने, ये बार बार रमशा मेरे सामने आ रही है भाई, क्योंकि वो उसी के पॉइंट पे मैं अटका हुआ हूँ। लेकिन जी का पॉइंट मैं जैसा कि आपको बताया कि बिल्कुल सही था, और इसरा का ध्यान बिल्कुल भी नहीं था कहीं भी, सारे सब कुछ कर रहे थे। और देखो साकिब भाई को मैं लेवरेज सिर्फ इस वजह से दे रहा हूँ क्योंकि वो खुद भी टास्क खेल रहे थे। अगर तो वो टास्क नहीं दे रहे होते, खेल रहे होते ना, तो मैं बोलता कि साकिब भाई और इसरा की गलती है। लेकिन यहाँ इंडिविजुअली पूरी इसरा की गलती है, उसको नहीं पता था कि साकिब भाई भी टास्क खेल रहे हैं। उसको पता होना चाहिए था ना कि भाई उनको भी तो सेफ होना है ना। तो उनको, अगर वो सबको ही करते रहेंगे तो उनको कार्ड्स कौन देगा, तो वो भी अनसेफ रहेंगे। तो इसका मतलब सारी कुल मिला के गलती इसरा की हो जाती है। और आप लोग इसरा के फैंस माइंड ना करना, देखो थोड़ा आंखें खोल के तुम लोग देखो तो तुम लोगों को गलती नजर आएगी। बादशाह सलामत ने भले उनकी तारीफ की, लेकिन वो बेचारे की इसलिए तारीफ कर रहे थे क्योंकि उसने भी 24 घंटे निगरानी रखी ना अपनी एंड से, जितनी वो कोशिश कर सकी। लेकिन कोशिश जो है ना वो
नागवार गुजरी बेसिकली, क्योंकि वो कुछ फायदा नहीं हुआ उसका और सबने सारे रूल्स तोड़े और सबने खाया। लेकिन ये चीज मैं बोलूंगा कि सबने अगर सब कुछ कर ही लिया, उसके बावजूद भी कोई सजा नहीं मिली इसरा को, तो इसरा को तो भाई खैर मनानी चाहिए कि इसरा को कोई भी सजा नहीं मिली, उसको ना अनसेफ किया, ना पूरे वीक के लिए अनसेफ किया, ना कोई ऐसी कड़ी सजा दी, ना उसकी वजारत छीन, तो कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। तो इसरा को शुक्र अदा करना चाहिए, ना कि किसी से भी नाराज होना चाहिए। हुई नजर तो नहीं आई नाराज होते वो, लेकिन मुझे लगता है कि आगे हो सकती है। बहरहाल हमने किंग को 6 घंटे की जेल में जाते देखा। किंग ने जो चुराया था, यार मेरा माइक सही है ना, हाँ, किंग ने जो चुराया था ना पिज्जा, और वो बबरिक को भी खिलाया, तो उनको तो 6 घंटे की जेल हो गई और एक कार्ड भी उनका जाया हो गया किंग का। लेकिन बबरिक ने बातों बातों में इसरा को फैसला लिया और इसरा ने बबरिक को कुछ नहीं कहा। भाई चलो, आपने चोरी करने पे उसको भेज दिया, उसने खाया भी, लेकिन आपने बबरिक को चबाते हुए देखा, आपने बोला भी कि मैं आपको खाते हुए देख रही हूँ। तो यही तो मैं बोलूंगा कि बबरिक तो स्मार्ट है भाई, उसने बातों में उलझा दिया उसको। लेकिन इसरा की यहाँ पे स्मार्टनेस कहाँ थी? इसरा को चाहिए था कि भाई मैं बोल रही हूँ, मेरे मैं वजीर हूँ, मेरा हुक्म है, मैंने आपको मैं मेरे ऊपर डिसीजन मेकिंग है पावर, मैं डिस्क्वालीफाई करती हूँ आपको, या फिर मैं आपके कार्ड्स जाया करती हूँ, क्योंकि आपने खाया है, मैंने देखा आपको अभी भी खा रहे हैं, मैं देख रही हूँ आपको खाते हुए। तो वहां ना वो डिसीजन में फर्मनेस मुझे नजर नहीं आई। तो वो फर्मनेस की कमी थी बहुत ज्यादा, और ये तो खतरे की बात है, क्योंकि इतना मुश्किल टास्क चलो आ गया, लेकिन आगे और मुश्किल टास्क आएंगे, और अगर फर्म डिसीजन लेने की बारी आई तो इसरा क्या करेगी? तो ये थोड़ा सा कंसर्निंग मुझे लग रहा है इसरा की वजारत का, कि वो क्या करती है आगे। मुझे तो आसार अच्छे नहीं नजर आ रहे। लैला जी को चलो आपने ट्रोल किया, सारी चीजें की, लेकिन लैला जी ने फिर भी आगे जाके डिसीजन लेना शुरू कर दिए थे। जैसे भी लिए ले तो रही थी, ये तो डिसीजन भी नहीं ले पा रही सही तरह। तो ये थोड़ा सा मुझे खतरा नजर आ रहा है। जैब यासिर सामिया ने बबरिक को कहा कि उनसे मतलब साकिब भाई ने बताया कि इन लोगों की नहीं बनती जो है ना वो बबरिक से, और मुझे उनकी वो अथॉरिटेटिव फिगर वाली बात जो है ना कि मैं फैक्टर से थोड़ी उलझाने, लेकिन इतना नहीं है कि मैं उनको वो मतलब इग्नोर करूं या वो सारी चीजें मैं जाने देता हूँ, मतलब मैं उनसे बात कर लेता हूँ, इतनी वो नहीं है। लेकिन साकिब भाई हमें ये कंफर्म हो गया कि जैब यासिर और सामिया को नहीं पसंद, इनकी जो तिगड़ी है, इनको नहीं पसंद बबरिक भाई। इसलिए भी ये चाह रहे थे कि बबरिक भाई ना जीते, कुछ भी हो जाए, और वो कामयाब भी हुए कि किसी ना किसी ने अंदर बात की होगी वो सारी चीज कि आप इसको नहीं इसको देते, इसको नहीं इसको देते, तो बबरिक भाई सेफ ना ही नहीं हो पाए। हालांकि सबसे ज्यादा शुरुआत में ही कार्ड बबरिक भाई के पास आ गए थे। अच्छा, ये भी एक डिसएडवांटेज होता है इस वाले टास्क में। आप कोई भी टास्क उठा के देख लो, जब सबसे ज्यादा किसी के पास कार्ड आ जाते हैं ना पहले, और वो अनाउंस भी हो जाता है, मतलब पता चल जाता है लोगों के सबसे ज्यादा इसके, तो फिर मतलब एक अजीब सी एनर्जी आती है सबके अंदर, कि मतलब एक वो कंफर्म सी बात हो जाती है कि सब एक हो जाते हैं और बोलते हैं कि अब इसको नहीं जीतने देना है, क्योंकि सबको पता चल जाता है कि इसके पास ज्यादा है, तो इसको बीट करना है, इसको बीट करना है। उस चक्कर में सब अलायंसेस भी बनाते हैं, इधर उधर लोगों से कार्ड करते हैं। यही हुआ था हमारे कायद भाई के साथ, जब कायद भाई को कार्ड मिला ना 18, तो मैंने कहा भाई अब कुछ भी हो जाए इनको नहीं जीतने देना, क्योंकि सबको पता चल गया था। फिर मेरा दिमाग चला है, और उसके बाद ऐसा चला कि मैं टास्क जीत गया। वो फिर मैंने जैनब को फुसलाया और जैनब से कार्ड लिए, मतलब वही अलायंसेस वगैरह बनाई, खानिया से अलायंसेस बनाई, सारे उमर से बनाई, वो सारी चीजें की। तो जो डिसएडवांटेज में वही बंदा आ जाता है जिसके सबसे पहले कार्ड ज्यादा हो जाए और सबको पता भी चल जाए। तो यहाँ बबरिक भाई वो उस चीज का निशाना बने। अच्छा, राबिया बहुत हर्ट थी कि यार बबरिक है मेरा, और भी इतने मेरे दोस्त हैं, सामिया, ये सब हैं, इन लोगों में से किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया। जब मैंने कार्ड्स वार्ड्स की बात की, उन्होंने फौरन ही रद्द कर दी बात को। और मैसम जिसके साथ मैंने बर्तन धोए हैं, एक बार खाना बनाया है, वो मुझे इतनी जानती भी नहीं हूँ मैं इसको, उसने मुझे 10 के 10 कार्ड दे दिए। तो यार मैसम के मैं दिल को सलाम कहता हूँ, और क्या बंदी है यार, मैं वाकई में तालियां बजाना चाहूंगा उसके लिए। और मैसम ने हमेशा से ना सही चीजों पर स्टैंड लिया है, और मुझे कहीं भी वो बहुत ज्यादा गलत नहीं दिखाई दी। जहां भी उसके झगड़े हुए हैं, जहां भी उसने कोई बात बात की है ना, तो वो सही बहुत बात पर ही बात कर रही होती है। अब उसके लहजे अंदाज पर किसी को एतराज हो सकता है, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं है, और मुझे वो बिल्कुल सही खरी बंदी लगती है। और उसने खड़े होने के साथ साथ ये भी चीज आज दिखा दी कि वो दिल की बहुत अच्छी है, और वो मान रखना जानती है लोगों का। तो उसके सामने बैठी राबिया ने जब ये बात की जी से, तो उसने सामने बैठ के 10 के 10 काट दे दिए। बहुत जिगरा चाहिए होता है इसके लिए। कल हमजा ने ये चीज की थी, आज मैसम को मैं दाद दूंगा इस चीज की। तो बेचारी वो हर्ट थी इस चीज पे राबिया, और हर्ट होना बनता भी है, लेकिन अब पार्ट ऑफ द गेम है, क्या करें। उसके बाद साकिब भाई जाए गए और किंग को जगाया जाकर, वो सो रहा था बेचारा। देखो ये भी मुशीर का काम, देखो एक्टिव कितना हो रहा था, मतलब कहीं ना कहीं वो लेवरेज दे रहे थे, लेकिन फिर भी वो लोगों की मदद भी कर रहे थे। यार इतना ना करो कि मतलब बाद में तुम लोगों को ही नुकसान उठाना पड़े। तो साकिब भाई ने बहुत अच्छा स्मार्ट गेम खेला, वो लोगों का साथ भी दे रहे थे। और जैब और हमजा ने बहुत जल्दी गिव अप कर दिया, मैंने देखा कि वो भी गए थे, वो जो वो गाना वाना बजा तो उसके बाद वो उठ गए, तो बहुत जल्दी गिव अप कर दिया। तो मैं यहाँ डिसअपॉइंट हुआ इन दोनों से। वो जेस्चर वेस्चर वो अपनी जगह है, वो सारी चीजें चलो आपने प्लॉटिंग प्लानिंग की वो अपनी जगह है, लेकिन आपको इतनी जल्दी अपने गेम पे गिव अप नहीं करना चाहिए था। या तो
ये एक ओवर कॉन्फिडेंस है कि यार हम आके देख लेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हम टॉस जीत जाएंगे, और अगर ना जीत पाए तो क्या होगा। और या तो ये बिल्कुल ही है कि भाई ये हमसे नहीं होगा, वो गिव अप कर दिया। इन दोनों में से कोई एक चीज थी, लेकिन दोनों में से दोनों ही चीजें मुझे सही नहीं लगी। खैर, इसरा मिजरेबली फेलिंग इन वजारत, वो मैंने आपको बताया कि इसरा की वजारत बिल्कुल इस टास्क में मिजरेबली फेल हो गई। कोई एक चीज मुझे सही नहीं लगी, और एक दो लोगों को उसने जहां जेल भेजा भी, एक दो लोगों के जहां कार्ड चलाए भी। तो अगर 100 में से 10 नंबर आपको मिलते हैं तो पास तो आप फिर भी नहीं होते ना। तो ये 10 नंबर ही उस चीज के मैं दूंगा कि उसने कुछ लोगों को जेल भेजा, 10 बार कोई हरकत करने पे 1 बार जेल भेजा, 10 बार रूल तोड़ने पे 1 बार, एक दो कार्ड जलाए, उससे कोई फर्क सच पड़ा नहीं गेम को। तो आखिर में यही था कि इतने सारे लोगों के पास 18-17 कार्ड थे, वो वजारत की ही बदौलत मुझे लगता है। अच्छा, बबरिक को मैंने आपको बता दिया कि उसने ये बोला कि हमजा इज नॉट केपेबल ऑफ विनिंग टास्क, इसलिए इसलिए भी वो अब्सुर्दा था। बबरिक के रोने की वजह पे थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं। जो बबरिक को टास्क और जब कार्ड दिए तो बबरिक रोने लगे, उसकी मैंने दो वजूहत थी बबरिक ने जो बताई। एक तो वो हमजा के लिए रो रहे थे कि हमजा ने इतना करना चाह रहा था, गेम में नहीं कर पा रहा था, तो उसने हमने कार्ड दे दिए, तो मैं उसके लिए इमोशनल था। दूसरी बात ये कि भाई हमने देखा राबिया भी आई कि आपको मेरी बात बुरी लगी, हमें नहीं पता चला कि ये क्या बात हो रही है, क्या बात। अनकट में वो बात क्लियर हुई कि साकिब भाई से बात कर रही थी सामिया कि भाई बबरिक भाई, हम लोग भी जुमानी बात करते हैं, जुमानी मतलब डबल मीनिंग बातें। तो डबल मीनिंग बातें हम नहीं करते हैं, लेकिन छुप छुपा के थोड़ी चहमा गोइयों में वो बात करते हैं कि वो निकल जाए बात। लेकिन बबरिक भाई खुलेआम कर देते हैं वो बात। तो वो चीज नहीं पसंद आ रही लोगों को घर के अंदर, और उसी बात पर कोई झगड़ा वगड़ा हुआ है इन लोगों का कि बबरिक भाई ने सबके सामने, मर्दों के सामने बैठ के कोई ऐसी बात कर दी है जो अनकंफर्टेबल थी थोड़ी सी। और मेरे हिसाब से ये सामिया ही थी जिसने पॉइंट आउट किया वो चीज कि आप कैसे बोल सकते हैं इस तरह का, कोई कुछ किया है, ये मेरा क्या कहते हैं उसको, पॉइंट ऑफ व्यू है, या फिर ये मैं गेस कर रहा हूँ, लेकिन मैं 100% श्योर नहीं हूँ इस चीज पे। लेकिन मैं इसलिए इस चीज की मैं गारंटी इसलिए भी ले रहा हूँ इस बात की, क्योंकि बाद में जब राबिया और हम इस एपिसोड में दिखाई दिए बबरिक भाई बात करते हुए, तो उन्होंने यही कहा कि मैं दो चीजों पे रहूँ, एक वो हमजा वाली, और दूसरी ये कि यार मेरी बीवी बच्चे देखते हैं, बीवी भी है और मेरे घर वाले भी देखते हैं, तो वो बात को उठाने की जरूरत नहीं थी। वो और बढ़ेगी तो मुझे, मेरे बीवी बच्चों को अच्छा नहीं लगेगा। तो वही वाली बात थी, तो मैंने उससे वो बात कनेक्ट कर दी, तो कि शायद वो जो कह रहे थे ना उठाई बात, तो सामिया ने ही उठाई, मुझे ऐसा लगता है। तो यहाँ मुझे लगता है इन दोनों पॉइंट्स की वजह से वो रोए थे। लेकिन बबरिक भाई, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए इन चीजों का, मैं यही कहूंगा इस पर कि बबरिक भाई को मैंने देखा है काफी बार अनकट में डबल मीनिंग बातें करते हुए, और एकदम ऑकवर्ड भी हो जाते हैं दो तीन लोग, हर कोई इस तरह नहीं, क्योंकि आपके दिमाग में ये भी होता है कि यार कैमरास भी देख रहे हैं, हम लोगों को लाइव टेलीविजन चल रहा है, वो सारी चीजें, अगर मैं रिएक्ट इस तरह करूंगा ना कि आई डोंट माइंड इट, तो मुझ पर भी सवाल उठेंगे। तो इसलिए भी बबरिक भाई आपको थोड़ा स्मार्ट, जहां इतना स्मार्ट आप गेम प्ले खेल रहे हैं, वहां आपको यहाँ भी थोड़ी स्मार्टनेस दिखानी चाहिए कि इस पॉइंट को बिल्कुल ही खत्म कर दें, डबल मीनिंग बातों को ये खत्म कर दें। अंदर एक दो और लोग थे हमारे सीजन में जो करते थे ये बात, तो मैं उस पर रिएक्ट इसलिए नहीं करता, मैं बोलता यार ये बातें नहीं लगेंगी, ये बातें चल जाएंगी कहीं और। तो थोड़ा इस चीज का ध्यान रखना चाहिए बबरिक भाई को। उसके बाद हमने ये देखा कि यार जी, मुझे लगता था कि जी टास्क फास्ट में इतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन वो वाकई उसने अपनी स्ट्रांगनेस को प्रूव किया कि वो बहुत स्ट्रांग है। और क्या कहते हैं उसको, स्ट्रांगनेस कोई वर्ड नहीं होता, पहली बात तो ये। तो वो ही इज वेरी स्ट्रांग, उसने अपने आप को प्रूव किया। मुझे लगता था कि टास्क में वो हल्का होगा, एंटरटेनमेंट के तौर पे तो लोग उसको वोट करके सेव कर लेंगे, लेकिन टास्क में उसने प्रूव किया कि वो 24 घंटे जागा भी। आई डोंट थिंक उसने ऐसा कुछ खाना खाया भी है, और वो सोया भी नहीं ऐसा सच इतना। मतलब वो एक झपकी लगी थी वो वाला सारा सीन, और बाथरूम भी 4 बार गए, तो चलो उस बाथरूम तो सभी गए, लेकिन मैंने ये देखा कि यार मुझे जी का गेम भी बहुत पसंद आया कि वो खड़ा रहा, और उसने जग जा कोशिश की कि मैं इससे कार्ड ले लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, और एंड में राबिया और बबरिक से भी उसने कोशिश की, राबिया से बात करने की कोशिश की। लेकिन जब वो दोनों अपना अलायंस बिठा रहे थे, तो उस बेचारे ने ये कहते कि ये तो नहीं देने वाला, तो मैं फोड़ दूंगा। लेकिन उसके लिए भी सरप्राइज होगा कि वो सेव हो गया, क्योंकि राबिया और बबरिक में से दोनों ने किसी को कार्ड नहीं दिए। उन्होंने बोला हम नहीं देंगे, विच इज ओके। एट द एंड अगर आप किसी को नहीं देना चाहते, लेकिन वो एक अच्छा मौका होता है कि तब आपने खुद नहीं जीत रहा, किसी और को जिता दो, तो वो हमेशा के लिए एक अलायंस बन जाती है आपकी, जो कि मेरी और जैनब की बन गई थी। तो यहाँ उनके पास मौका था, बबरिक और राबिया के पास, बट खैर उनका अपना गेम है, दे चोज नॉट टू गिव देयर कार्ड्स। तो हमारे पास सेव हो गए किंग हसन, जिसने बहुत अच्छा खेला, जी जिन्होंने बहुत अच्छा खेला, और साकिब भाई जिन्होंने बहुत अच्छा खेला। पहली बार टास्क में मैं उन लोगों को देखता हूँ जिन्होंने बहुत अच्छा खेला, और वो डिजर्व करते थे टास्क जीतना। एक और चीज जो मैं दोबारा से पॉइंट आउट करना चाहूंगा, वो अब देखो सब सामने बार बार आती है, तो मैं क्यों ना करूँ पॉइंट, वो यही है कि हमजा को जब बुलाया गया जी ने, कि यार वो कह रहे हैं कि परमिशन ले लूं आपके कार्ड यूज करने की, मुझे अगर वो दे सकते तो। किसने कहा है? क्या 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 बोल रहे हैं वो? क्या क्या?
यार पॉइंट ये मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा ये एटीट्यूड क्यों है। मुझे नहीं पता कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है कि या तो वो बहुत सुपीरियर है या तो बहुत इंफीरियर है, कि मैं अगर शायद बुली हो रहा हूँ लोगों से तो, लेकिन मैंने कहीं उसको बुली होते हुए नहीं देखा, मैंने कहीं इस तरह का एटीट्यूड लोगों का नहीं देखा उसके नजदीक। तो इट इज ऑल अबाउट टोन, इट इज ऑल अबाउट टोन ब्रदर। और मैंने एक दो हफ्ते में ये चीज सीख ली थी, जो मैंने भी शुरुआत में गलतियां की, लेकिन मैंने वो सीखी चीज कि यार ये टोन से मैं ना गेम नहीं जीत सकता, मतलब मैं शो में आगे नहीं जा सकता इस टोन से। तो मुझे अपनी टोन को चेंज करना पड़ेगा और थोड़ा सा नरमी लानी पड़ेगी और गेम को ना थोड़ा और स्मार्टली खेलना पड़ेगा। तो वो चीज मैंने आजमाई, लेकिन ऐसा नहीं था कि अगर मेरी टोन शुरुआत में भी अगर गलत होती थी तो आई वॉज ऑल्सो वेरी स्वीट टू अदर पीपल ऑल्सो। तो वहां मुझे इसकी स्वीटनेस कहीं ऐसा नजर नहीं आ रही। एक एक्शन ही हमने ये वाला देखा, उसके अलावा तो मतलब इज डेलिबरेटली बीइंग रूड फॉर नो रीजन। वो बाबरिक भाई से आके भी बात की और जिस तरह पॉइंट उसका सही था, लेकिन वो जिस तरह बात कर रहा था ना वो बहुत बहुत अजीब लग रहा था देखने में। यार ये कैसे ऐसे कौन बात करता है, वो वाला लग रहा था मुझे फीलिंग। मतलब देखो मेरा ओपिनियन अलग हो सकता है, आपका ओपिनियन अलग हो सकता है, लेकिन मैं देखो इन जनरल मुझे लगता है कि ह्यूमन साइकोलॉजी को मैं थोड़ा समझता हूँ और इंसान को मैं, तो मुझे उसका ना रवैया बिल्कुल बात करने का सही नहीं लगता। मुझे लगता है कि ही एक्चुअली थिंक्स दैट ही इज सुपीरियर, और ये सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आपको कहीं नहीं लेके जाता जिंदगी में भाई। तो मैं आपके लिए दुआ ही कर सकता हूँ कि आप उस चीज से बाहर आएं, और अगर ये सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आपका नहीं है और कोई और वजह है तो उससे भी आप बाहर आएं, ताकि आप गेम पर फोकस कर सकें और नरमी से बात कर सकें। तो उसके बाद उसने बपरी भाई को हक भी किया, मैं उससे चीजों से इनकार नहीं कर रहा, लेकिन जब वो जिस तरह बात करता है ना वो बड़ा ऑफेंसिव अंदाज में बात करता है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अंदर एक कंटेस्टेंट है, सबसे प्यार से थोड़ा बात करोगे तो और अच्छी तरह आप अलायंसेस बना पाओगे। तो ये चीज मुझे पॉइंट आउट करनी थी। अच्छा, टास्क खत्म हो गया, बादशाह सलामत चले गए, वो सारी चीजें, राशन वाशन भी वापस आ गया, तो गेम के बीच में ही आ गया था। एक चीज मुझे पूछनी है, आप लोगों से मुझे जवाब दे दें, मुझे तो इसका नहीं जवाब समझ में आ रहा क्या होगा। राशन 1100 पॉइंट्स का कमाया है इन्होंने। 1100 पॉइंट समझते हैं ना आप लोग, 1100 पॉइंट्स, 750 छोड़ो, 450 पॉइंट्स में हमने गुजारा किया था। 1100 पॉइंट्स में भी ये लोग ऑर्डर क्यों करना बंद नहीं कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा। ये मेरे ख्याल में माम जिससे कोचिंग लेके गई थी ना, ये उनके भी बाप हैं सारे के सारे। माम मेरे लिए मुझे मुझे मुझसे मुझे माफ कर देना, मुझसे कोई गलती हो गई हो, मैंने तुम्हें बहुत गलत गलत शक किया और मैं तुम्हें बहुत बुरा भला बोला अंदर के, यार तुम पैसे खर्च करती हो ऑर्डर करती हो। ये तो तुम्हारे बाप के 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 भी बाप निकले भाई। इतने सारे राशन में भी ऑर्डर कर रहे हैं। और बादशाह सलामत ने ऊपर से बोला कि आप लोग ऑर्डर कर रहे हैं ठीक है, लेकिन क्या आप लोगों का राशन नहीं है, खाना नहीं बनता घर पे? तो द ऑडेसिटी ऑफ सैरिश, कि अच्छा नहीं बनता, दाल चावल बनते हैं। तो तो भाई मतलब यही सब बनेगा? ये स्टेक वेक थोड़ी बनेगी, या फिर कहीं से चाउमीन थोड़ी आ रहा होगा, या फिर मैं क्या बोलूं, मुर्ग मुसल्लम थोड़ी बन रहा होगा। ये घर है, तमाशा घर है भाई, यहाँ पे इसी तरह के खाने बनेंगे। नहीं पसंद आ रहा लेकिन आपको खाना पड़ेगा, ये आपका अपना घर थोड़ी है कि नहीं नहीं चलो यार नहीं समझ में आ रहा तो ऑर्डर कर लेते हैं। तो ऐसे तो नहीं होने वाला भाई। तो बादशाह साहब ने कहा ना, फिर आप नहीं कहना कि पैसे कट करो पैसे कट करो। तो प्लीज, मुझे तो सन्नू ऐसा लगता सी कि साढ़े रिव्यू देख रहे हैं सी, एयरवाई सी, क्योंकि मैंने बहुत बार ये बात उठाई है कि यार वो बादशाह सलामत भी कुछ नहीं कहते, और वो सारी चीजें कि ये लोग ऑर्डर क्यों करे चले आ रहे हैं जब राशन है, वो सारी चीजें, और जब इतना सारा राशन है तब भी ऑर्डर क्यों कर रहे हैं, घर में खाना बन रहा है फिर भी ऑर्डर करे चले आ रहे हैं, हर कोई ऑर्डर करता है। चलो चाय इसरा ने ऑर्डर की, वो तो चाय नहीं थी तो इसलिए ऑर्डर कर ली, चलो वो माफ है, जो चीज नहीं है घर पे, लेकिन जो चीज है खाने की और बाकी एसेंशियल चीजें तो है ना, वो फिर भी ऑर्डर करे चले आ रहे हैं। तो आई थिंक कि आने वाला है, कोई बड़ा डिसीजन आने वाला है, और बादशाह सलामत पैसे बढ़ाने वाले हैं, और बढ़ाने चाहिए मैं तो कहूंगा। अगर इफ यू सी वॉचिंग सी माई रिव्यू सी, तो पैसा बढ़ा दो सी, ऑर्डर का सी, ताकि इनकी सी 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 हो जाए और ये लोग ना कर पाए ऑर्डर। क्योंकि इतने सारे राशन में भी अगर ऑर्डर कर रहे हैं तो फिर राशन ही खत्म कर दो, बोलो ठीक है अब जैसा पहले हफ्ते था वैसे ही करो, अब आपने ऑर्डर नहीं करना है सबने, तो मैं क्यों दूं राशन बिला वजह के? अब राशन भी जाया हो रहा है, बादशाह सलामत देखें, बिला वजह राशन भी जाया हो रहा है, तो इसका मतलब इनको राशन दे ही ना। मैं तो कह रहा हूँ कर, अब बोलो करने दें ऑर्डर, ताकि जीरो अमाउंट बचे, और ट्रॉफी बंदा लेके जाए तो सिर्फ ट्रॉफी लेके जाए, पैसा ना लेके जाए, क्योंकि इन लोगों को कदर नहीं है पैसों की। तो आई गेस कुछ बड़ा डिसीजन आने वाला है बादशाह सलामत के तरफ से। और एक और मैंने आपको प्रोडिक्शन दी थी जब जे बाहर हुआ था, कि मुझे लगता है कि जे की मिड एलिमिनेशन का मतलब ये है कि कोई वाइल्ड कार्ड तो पक्का पक्का आएगा। 5 सीजन हो चुके हैं, अभी तक नहीं आएगा ये वाइल्ड कार्ड।
तो पक्का पक्का कोई वाइल्ड कार्ड आने वाला है, ये मैं प्रेडिक्ट अभी से कर रहा हूँ। मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है, कोई किसी ने मुझे नहीं कहा, लेकिन मैं गेम एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू में बोल रहा हूँ। मैं बहुत सीजन देख चुका हूँ रियलिटी शोज के इस तरह, तो आई नो कि कोई वाइल्ड कार्ड आने वाला है। कौन, ये मैं नहीं जानता, वो हमें आगे जाके पता चल जाएगा खुद ही। तो बस यही था मेरा आज तक का रिव्यू। और आखिरी बात यही थी कि बस सामिया थोड़ी सी अपसेट थी बाहर, और यास्र ने पूछा तुम क्यों अपसेट हो, तो उसने यही कहा कि वो किसी और बात पे थी, तुम हम ये गेम शो है ना, हम दोस्त हैं। तो जो इनका थोड़ा लव एंगल वाला गेम चल रहा है, तो देखते हैं वो कहाँ तक जाता है। अभी तो वो बात दब गई है कहीं ना कहीं, लेकिन आई थिंक यासिर तो नहीं, पर सामिया खेल रही है गेम जरूर, कि वो चाह रही है कि ये एंगल बन जाए था, क्योंकि ये एंगल से आप थोड़ा आगे चले जाते हो। अब मुझ पे सवाल ना उठाना भाई, हमारी तो दोस्ती थी। बट बहरहाल मुझे लगता है कि ये वो बनने की कोशिश हो रही है, लेकिन देखते हैं ये खिचड़ी कहाँ तक पकती है। और ये देखने के लिए हमें आगे तमाशा देखना पड़ेगा, और आपको मुझे देखना पड़ेगा, ताकि मैं डिकोड करके आपको बताऊं कि असल मामला है तो है क्या। यार आप लोग बड़े मिस कर रहे हो मेरे सेगमेंट्स में, जानता हूँ, लेकिन यार थोड़ा सा भी मेरे पास टाइम इतना शॉर्ट है, क्योंकि मैं शूट भी चल रहा है मेरा साथ साथ, और एडिट करने में जब सेगमेंट्स वाला पार्ट होता है ना, तो उसको एडिट करने में ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है। तो वो थोड़ा सा अभी 2-4 दिन और थोड़ा सफर कर लो, मैं बिल्कुल उस वाले फॉर्मेट के साथ वापस आऊंगा, ये मेरा वादा है आप लोगों से। लेकिन तब तक इस वाले रिव्यूज को प्यार दिया करो। आप लोग देते हो, मैं देखता हूँ। कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो लोगों में, यार ये देखो इसका रिव्यू कितना अच्छा है। और मुझे बताते रहा करो, और अपनी राय देते रहा करो नीचे भी। और अगर मैं नहीं कर रहा तो तुम लोग दे दो नीचे जाके, यार मैं कमेंट लाइक करूंगा, और मैं कमेंट जाके आपको बताऊंगा भी कि यार हाँ मुझे लगता है वो जो स्टार ऑफ द डे वो सारे मेरे सेगमेंट्स हैं। तुम लोगों को तो याद है ना, तुम लोग नीचे लिख दिया करो यार, मेरे हिसाब से आज के ये था, या आज का था बेस्ट ड्रेस ये था, या इसने फंबल किया, या ये मोमेंट ऑफ द डे था, वो सारी चीजें तो तुम लोग कर दो। आज मैं तुम पे छोड़ता हूँ, बल्कि आज नहीं, 2-3 दिन तक मैं तुम लोगों पे छोड़ता हूँ। और तुम लोग पे मुझ पे छोड़ो, क्योंकि मैं दोबारा आऊँ कल, और इसी बेहतरीन रिव्यू के साथ आप लोगों को एंटरटेन करूं, और बताऊं कि तमाशा सीजन 5 में हो रहा है तो हो रहा है क्या। ख्याल रखो अपना। अल्लाह हाफिज।